Hello, future pioneers of science. Welcome to the final video of our backup exam series. तो as you know, जिन्होंने हमारे चैनल को फॉलो कर रखा है, मैं एक बैकअप ऑप्शंस लेकर के आया था. बैकअप ऑप्शंस फॉर जेई. अगर किसी रीजन से आपका जेई नहीं होता है तो क्या क्या ऑप्शंस आपको लेने चाहिए, उस पे हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था और उस सीरीज का ये फाइनल वीडियो. आज जो एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम. अगर आपका सपना इनोवेशन फील्ड में जाने का है, रिसर्च फील्ड में जाने का है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एडुराइजन, अ यूनिट ऑफ एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड. माई सेल्फ कुणाल सर, योर गाइड एंड मेंटर फॉर इंडिया एडमिशन. तो आज जो एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम. दिस इज द 9th ऑप्शन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. So the exam is none other than IAT, Integrated Admission Test for IISER. Now, अब आप बोलोगे बहुत बच्चों को इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है, तो आज इस एग्जाम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब एग्जाम होता है, कब आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि इस कॉलेज में आपका एडमिशन श्योर हो जाए. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम. दिस एग्जाम ये नेशन वाइड एग्जाम है और इसके ब्रांचेस पुणे, कोलकाता, मोहाली और बहुत और भी जगह पे हैं. इसके बारे में आई विल टॉक इन डिटेल. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारा डिटेल आपको देंगे, बट बी देयर टिल एंड, बिकॉज एंड में एक काफी इंपॉर्टेंट बात इस एग्जाम से रिलेटेड मैं बताऊंगा. तो लेट्स स्टार्ट दिस. दिस इज द एग्जाम, जिसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है. एग्जाम पैटर्न में आप देखोगे कि दिस इज एन ऑनलाइन एग्जाम, राइट. तो मैक्सिमम एग्जाम हमारे ऑनलाइन ही है. कुछ एग्जाम को छोड़ करके जो भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर आप इस साल इंजीनियरिंग के एग्जाम का एंट्रेंस दे रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये एग्जाम ऑनलाइन है और इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का है. मैक्सिमम जितने भी एग्जाम अब कंडक्ट हो रहे हैं वो ऑनलाइन है. ये एग्जाम IIT, दिस इज एन इंटीग्रेटेड एडमिशन टेस्ट, दिस इज अ गेटवे टू IISER. सो दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. एज आई सेड कि जिसको भी, जिन बच्चों का ड्रीम रिसर्च फील्ड में जाने का है, अगर आपका सपना नासा में, इसरो में, DRDO में काम करने का है, तो ये एग्जाम आपका वो पाथ है, वो रास्ता है उस इंस्टीट्यूट तक पहुंचने का. सेक्शन वाइज बात करें तो जैसा लास्ट वीडियो में बात किया था, इस एग्जाम में भी आपको PCM के साथ बायोलॉजी भी देना होगा. नाउ PCM होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए. PCMB वाले बच्चे दे सकते हैं, PCM वाले बच्चे दे सकते हैं. कंफ्यूजन है, मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं. अगर आप PCM से हो या PCMB से हो, आप ये एग्जाम दे सकते हैं. बायोलॉजी आपको एंट्रेंस एग्जाम में देना जरूरी है, बट 12th में होना जरूरी नहीं. इफ यू हैवंट टेकन बायोलॉजी इन क्लास 12, स्टिल यू कैन गिव दिस एग्जाम, बट रिमेंबर बायोलॉजी का प्रिपरेशन आपको करना होगा. सेक्शन वाइज बात करें तो हर एक सेक्शन का इक्वल वेटेज है, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, राइट. और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना है. लास्ट हमारे जो भी 2 एग्जाम थे, लास्ट वीडियो में भी बात किया था, इस वीडियो में भी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा. एप्लीकेशन टाइम ओपन्स इन अप्रैल. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ है. अप्रैल में इसका एप्लीकेशन ओपन होता है एंड दिस इज द वेबसाइट IISER admission.in, right. The selection process is competitive but rewarding. The IISER aptitude test ensures only the most curious and determined minds make it to the top. Since जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, वेदर इट इज DRDO और इसरो और एनी अदर गवर्नमेंट फील्ड जहां पर रिसर्च सेक्शन होता है, ये इंडिया के, ये वर्ल्ड के, ये सब टॉप यूनिवर्सिटी है. तो अगर टॉप यूनिवर्सिटी में जानना है तो आपको भी टॉप क्लास का होना होगा. तो टॉप क्लास का मतलब योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम शुड बी ऑफ टॉप लेवल. एनी स्ट्रीम, आइदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, बोथ हैव टू गिव ऑल 4 सेक्शंस. ये मैंने आपको बता दिया. अगर आप PCM से हैं या PCMB से हैं, आपको दोनों मैथमेटिक्स, बायोलॉजी दोनों देना पड़ेगा, राइट. सिलेबस ओवरव्यू के बारे में बात करें कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो फिजिक्स में मास्टर द टॉपिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आर कॉमन, राइट. ध्यान आपको हर एक टॉपिक पे देना है, बट इन टॉपिक्स को फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखना है.
इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैथ्स में कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इन टॉपिक्स पे आप अच्छे से ध्यान दो। और पीसीएम के अलावा जो बायो के स्टूडेंट हैं या बायो के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो उनको बायोलॉजी का ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करना होगा। तो एक्सप्लोर जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, इन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आता है। सो कंसंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स मोर। एंड एज आई से एनसीईआरटी, इसको अच्छे से पढ़ो, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। एनसीईआरटी के एक एक पेज, एक एक लाइन को काफी अच्छे से पढ़ो, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज यू नो, यू शुड बी 12th पास कैंडिडेट और 12th अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। और क्वालिफिकेशन मिनिमम परसेंटेज थोड़ा सा हाई है अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में। सो मिनिमम ऑफ 60% चाहिए। फॉर रिजर्व कैटेगरी 10% का थोड़ा डिस्काउंट है, 50% भी है। तो यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। सब्जेक्ट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में दोनों में से एक होना ही चाहिए। दोनों है तो काफी अच्छी बात है। जो पीसीएमबी के स्टूडेंट है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज द इंस्टीट्यूट दैट कम्स अंडर IIT। तो IIT के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वो कहां कहां है? सो दैट कॉलेजेस आर स्प्रेड ओवर पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, तिरुपति, बेरामपुर एंड तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे ये कॉलेजेस हैं। IISR के सारे कॉलेजेस यहाँ पे सिचुएटेड है एंड दीज आर इंडिया के टॉप कॉलेजेस विच हैज द लेवल ऑफ सेम एज IIT। जो IIT का लेवल है, इन कॉलेजेस का भी आप उस लेवल पे कॉलेजेस को रख सकते हैं, राइट। सो इवन इफ यू डोंट गेट इनटू IIT, दीज कॉलेजेस विल मेक योर ड्रीम कम ट्रू। तो इन कॉलेजेस के बारे में और बात करें तो आपका फीस 50,000 पर सेमेस्टर है। बट इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, स्टूडियस हो, एकेडमिक्स ब्रिलियंस आप मेंटेन रखते हो, to get a scholarship of 60,000 per year, right? So this is given by Inspire Scholarship. Inspire Scholarship में if you are maintaining a good score in your academics, so you will get this amount every year. प्लेसमेंट की बात करें, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। अगर आपका सपना DRDO, इसरो, इन सब के इंस्टीट्यूट में जाने का है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का है, ग्लोबल बड़े बड़े ग्लोबल टेक फर्म से जुड़ने का है, या आजकल बहुत सारे रिसर्च विंग है गवर्नमेंट के वेदर से रिलेटेड, क्या दुनिया में हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको तुरंत प्लेसमेंट देगा। एंड बिलीव मी, ऑल द प्लेसमेंट्स विल बी टॉप नॉच। हायर स्टडीज के लिए मेनी एलुमनाई परस्यू PhDs एट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड के टॉप आईवी लीग कॉलेजेस हो, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, एनीवेयर इफ यू वांट टू गो एंड परस्यू योर PhD ड्रीम्स, डॉक्टरेट करना है, तो ये एक आसान सा रास्ता है। एज आई सेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इनोवेशंस, आपको कुछ बड़ा करना है, तो यहाँ पे काफी रिसर्च फंडिंग भी होता है इस फील्ड में। स्टूडेंट रिसीव जनरस ग्रांट्स टू फ्यूल देयर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स from academia to industry. IISR set the stage for a fulfilling scientific career. So बड़े बड़े innovations जो हो रहे हैं, whether it is in the defense field or whether it is in the field where natural calamities या उनसे related कुछ research wing में है, so ये exam आपको उस रास्ते पे पहुंचाता है और ये research fundings आपको उस dream को fulfill करने में बहुत मदद करता है। Talking about how to prepare effectively for this exam. So cracking IIT requires a smart preparation strategy. Conceptual clarity होना चाहिए आपको। Conceptual clarity के लिए build a solid foundation using NCERT textbook, practice papers, mock papers आप जरूर लगाएं, इनके past year के papers बनाओ आप, regularly solve past year's papers and mock tests to improve accuracy. Advanced resources, apart from NCERT, आप अपना level थोड़ा up करो by studying books like H.C. Verma for physics, OP टंडन फॉर केमिस्ट्री। ऐसे बुक्स और मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट जितने भी बुक्स हैं उसको आप करो। बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट बुक्स आप प्रैक्टिस करो, वहां से क्वेश्चंस निकालो, वहां के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, तो डेफिनेटली यू कैन ब्रेक दिस एग्जाम। कंसिस्टेंसी, लास्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। तो डेडिकेट टाइम डेली एंड स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट
scientific development with determination and a structure plan, success is yours. So ending this series with a quick note on it कि अगर आपको IIT के किसी कॉलेजेस में जेई में ऑप्शंस नहीं मिलता है तो ये 9 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपके उस ड्रीम को फुलफिल करेगा. If you are liking our videos, do share it, do subscribe our channel because it will be helpful for those kids who are preparing for their engineering exams this year. अगर आपको लगता है इस वीडियो के अलावा भी हमें और अलग अलग एग्जाम्स है जिस पे वीडियोस बनाना चाहिए, जिस पे पूरे डिटेल लेकर के आना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. वी डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोज एग्जाम्स. So thank you for watching our series where we have come up with backup options for JEE. Thanks from our side. If you still have queries related to any of these exams, do call us. My team will definitely help you to solve all your queries. Till then, keep learning, keep growing, and study with EduRiser.